नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर राजस्थान से कवि के साथ कॉफ़ी के पटल पर अपने अपने राम गढ़ो, अपने राम गढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत राम जी के जीवन की चर्चा के अंतर्गत, राम जी के परिवार के चर्चा के अंतर्गत मैं आज आपके सामने इस चर्चा में लेके आया हूं उस पात्र को जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम जी के परिवार के ही वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, लेकिन उनकी चर्चा रामायण में भी बहुत कम स्थानों पर हुई है और तुलसीकृत रामायण में भी नहीं के बराबर ही चर्चा हुई है। हम बात कर रहे हैं राजा दशरथ की पुत्री भगवान राम की बहन अग्रजा, बड़ी बहन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। आप किसी से भी पूछिए तो लोग यही कहेंगे कि राम जी भगवान रामचंद्र के 3 भाई ही थे और कोई उनके भाई बहन नहीं थे। लेकिन ये जो साक्ष्य है वो पता नहीं किस कारण पर्दे से ओझल रही। काव्य लिखने वालों ने पता नहीं क्यों उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करी। तो हम आज उसी पर चर्चा करेंगे कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी, उसका नाम था शांता। अलका मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत बहन, आपका बहुत बहुत आभार। तो राजा दशरथ के पुत्री सबसे बड़ी पुत्री थी, राम जन्म से भी पहले वो हो गई थी, जिसका नाम शांता था। वो बचपन में ही जब छोटी थी तो कौशल्या और दशरथ की पुत्री थी, और जब वो छोटी थी तभी उसकी मासी जो अंग प्रदेश के राजा की महारानी थी, अंग प्रदेश के राजा जो थे वो रोमपद थे, तो उनकी पत्नी वार्ष्णी थी जो कौशल्या की बहन थी। वो एक बार अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई। उनके भी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपने बहन से शांता को मांग लिया और कहने लगी कि मुझे आप इसे गोद दे दीजिए, मैं इसे पालूंगी पोसूंगी और पुत्र के समान ही इसका पालन पोषण करूंगी। कौशल्या की राजा दशरथ से वार्ता हुई और उसके बाद शांता को राजा रोमपद को गोद दे दिया गया। कहते हैं राजा रोमपद और वार्ष्णी उसे अपने देश में ले गए। उसे हर तरह से सर्वगुण संपन्न किया। वो वेदों की पारंगत थी, वो शस्त्र विद्या में पारंगत थी और शिक्षा में भी सबकी सिरमौर थी। एक बार का किस्सा है कि ये दोनों पिता पुत्री महल में बैठे हुए वार्ता कर रहे थे, राजा रोमपद और उनकी दत्तक पुत्री शांता। उसी समय एक ब्राह्मण याचक आया और उसने राजा से याचना करी
शांता दोनों पिता पुत्री बातों में इतने मग्न थे कि उनका ध्यान उस याचक ब्राह्मण की तरफ नहीं गया। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और उसने श्राप दिया कि हे राजा, तेरे राज्य में अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी। और यही हुआ। कुछ दिनों बाद अंग देश में अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई। तब राजा रोमपद ने यज्ञ के ज्ञाता ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ऋषि श्रृंगी को यज्ञ करने के लिए बुलाया और उनसे वर्षा हेतु यज्ञ करवाया। वहां पर कुमारी शांता भी राजा के साथ यज्ञ में बैठती थी। कुछ देव योग से ऐसा हुआ कि शांता को श्रृंगी ऋषि और ऋषि श्रृंगी को शांता भाग गई। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, बरसात हो गई, सारे देश में हर्ष छा गया, हर्षोल्लास हो गया, राजा भी प्रसन्न हो गया। तब राजा ने ऋषि को दक्षिणा देकर के कहा कि और कोई आपकी अभिलाषा हो तो बताइए, मैं सहर्ष आपको देने को तैयार हूं। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि महाराज, अगर आप देना चाहते हैं, आप प्रसन्न हैं, तो मुझे शांता का हाथ दे दीजिए। राजा ने अपने मन को महसूस करके, चाहते तो नहीं थे लेकिन ना चाहते हुए भी वचनबद्ध थे, अपनी रानी से वार्ता करके, शांता से वार्ता करके, और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को ऋषि श्रृंगी से ब्याह दी। कहते हैं जब शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हो गया तो शांता इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो ऋषि के साथ रह करके यज्ञ परंपरा में भी पारंगत हो गई। और जहां भी ऋषि यज्ञ करवाने जाते थे, शांता उनकी सहायक बनकर के वहां यज्ञ कराने जाती थी। एक किस्सा यह भी मिलता है कि जब राजा दशरथ ने के पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने पुत्रादि यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। अपने मंत्री सुमंत्र को उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजा। तो ऋषि श्रृंगी ने एक शर्त रखी कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी यज्ञ में आएगी और वहां मेरी सहभागिनी बनकर बैठेगी और यज्ञ कराएगी। सुमंत ने महाराज से वार्ता करके उन्हें आज्ञा दे दी, उनकी शर्त मान ली। ऋषि श्रृंगी अयोध्या में आए, शांता भी साथ थी। राजकुमारी के वेश में या रानी के वेश में नहीं थी, वो तपस्विनी के वेश में थी। उसे सब याद था कि मैं राजा दशरथ की और कौशल्या की पुत्री हूं। अयोध्या में आते ही वह सीधी महल में गई और दशरथ और कौशल्या के, सुमित्रा के, कैकेयी के, सबके चरण स्पर्श किए। तो राजा दशरथ को, रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तपस्विनी हमारे पांव क्यों छू रही है, हमारे चरण क्यों छू रही है। उन्होंने आशीर्वाद तो दिया पर बड़े आश्चर्यचकित थे। उनकी जिज्ञासा को मिटाने के लिए शांता ने कहा
कि मैं आपकी पुत्री हूँ शांता, और आपने मुझे जहाँ गोद दिया था वहाँ से उन माता पिताओं ने मुझे ऋषि श्रृंगी को ब्याह दिया है, और अब मैं इनके साथ प्रसन्नतापूर्वक रह रही हूँ और अपने कर्तव्य से इनके साथ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आदरणीय सत्य प्रकाश जी पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। तो दशरथ जी ने जब अपनी पुत्री शांता को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, और ये जानकर तो और भी प्रसन्न हुए कि वो यज्ञ में पारंगत हो गई है और ऋषि श्रृंगी की धर्म पत्नी है, और मेरे पुत्रादि यज्ञ में इसका भी सहयोग मिलेगा। यही हुआ। ऋषि श्रृंगी के साथ शांता भी यज्ञ में बैठी, यज्ञ की सारे कार्य पूर्ण कराए, और ऋषि श्रृंगी ने खीर रूपी प्रसाद राजा को दिया और प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। तो ये बातें रामचरितमानस में नहीं मिलती हैं, रामायण में है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पात्र को पता नहीं क्यों हमारे महाकाव्य के लेखकों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। रामचरितमानस में एक जगह केवल शांता का ध्यान आता है, उन्हें एक स्थान पर केवल कहीं प्रसंगवश उनका नाम आता है कि जब जनकपुरी में भगवान का विवाह हो गया और फेरों की रात के दूसरे दिन, उस जमाने में कई दिन तक बारातें रुका करती थी, तो दूसरे दिन जब भोजन होने लगा बारात का भी और कुंवरों का भी, तो वहाँ की औरतें जो है वो उस जमाने में गीत गाया करती थी, समधियों से भी उनके लाड लड़ाया करती थी, और एक गीत हुआ करता है, इसे गारी कहा जाता है। समध ने अपने समधी को प्रतीक मान करके गारी गाया करती हैं, जवाई गाया करती हैं। तो वहाँ एक जगह एक ये उदाहरण मिलता है कि वो अपने गीत में कहती हैं कि हे राजकुमारों, आप इतना क्यों इतरा रहे हो अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर? आपको ध्यान नहीं है या याद नहीं, हम याद दिला दें कि आपकी बहन एक ऋषि के यहाँ ब्याही गई थी। बस इतना ही दृष्टांत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है। इसके आगे उन्होंने कोई इसकी चर्चा नहीं करी है, इससे पहले इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक बार सत साईं बाबा ने भी अपने प्रवचनों में